Hello, dear students. Today we are going to discuss the basics of the genetics. इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं what is DNA, what is chromatin, what is chromosome, what is gene, and let's start. Already we have discussed about the heredity and variation. Now let's proceed. Before we are going to continue this chapter, we must know some basic ideas about the दिस चैप्टर क्योंकि बिफोर अगर हम आगे जाएंगे लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमें इस्तेमाल करनी है इस चैप्टर में इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डीएनए? डीएनए आपको पता होना चाहिए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ पे होता है? ये हमें होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में होता है ये। न्यूक्लियस में इतना छोटा न्यूक्लियस विच वी आर नॉट एबल टू सी विद आवर नेकेड आई, क्योंकि यहाँ पे हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैसे होता है इसमें वी विल डिस्कस अबाउट दिस। डीएनए इज एक्चुअली a thread like structure which is made up of nucleic acid। ये न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन जो डीएनए है, डीएनए जब जो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, इन कंडेंस्ड फॉर्म, जब एक कंडेंस्ड फॉर्म में होता है डीएनए, उसको हम बोलते हैं उस टाइम क्रोमैटिन। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। तो जो ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन जो है इट इज मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन्स का, और बना होता है आरएनए का। ठीक है, प्रोटीन्स इसमें होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब जो ये क्रोमेटिन है, इट इज condensed form of DNA, that is why it is able to take such a place inside the nucleus। यानी कि डीएनए बहुत बड़ा होता है, थ्रेड लाइक होता है, न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, लेकिन ये कॉन्डेंसेड फॉर्म में होता है किसमें? न्यूक्लियस में। दैट इज वाई ये जगह, छोटी सी जगह लेता है किसमें? न्यूक्लियस में। और किसकी वजह से ये जगह ले सकते हैं? ये कॉन्डेंसेड फॉर्म में किसकी वजह से होते हैं? प्रोटीन्स की वजह से। कौन से प्रोटीन्स होते हैं उसमें? हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। देन मोर, फिर हम क्रोमोसोम की बात करें, दिस इज मोर कॉन्डेंसेड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। तो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इज मोर कॉन्डेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। सो डीएनए अभी हमने डिस्कस किया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का होता है। एंड अगर हम देखेंगे डीएनए जो है, इसकी कॉन्डेंस्ड फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किसका बना होता है? प्रोटीन और आरएनए का। और इसके जो प्रोटीन्स होते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हमें मदद देते हैं किसमें? पैकिंग ऑफ द डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। जो पैक होता है डीएनए किसमें? न्यूक्लियस में। उसको कैसे पैक करते हैं? कौन से प्रोटीन्स पैक करते हैं? दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। अगर हम फर्दर इसको देखेंगे, फर्दर जो कॉन्डेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है उसको हम बोलते हैं लास्ट में क्रोमोसोम। जो ये डीएनए है, जब हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे ना डीएनए के बारे में, डीएनए कैन बी सीन इन सेल। मतलब अगर हम सिकिन सेल की बात करें, ये हम देख सकते हैं सेल में इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। वहाँ पे हम डायरेक्ट डीएनए नहीं देख सकते, वहाँ पे हम सिर्फ देख सकते हैं क्रोमैटिन। वो क्रोमैटिन इज द material which can be seen in the cell nucleus। when क्रोमोसोम कब देखते हैं हम? क्रोमोसोम कैन बी सीन इन द डिवाइडिंग न्यूक्लियस। जब डिवाइड सेल होती है,
जब सेल्स डिवाइड होती है, क्रोमोसोम कैन बी सीन इन डिवाइडिंग सेल्स। जब सेल्स डिवाइड होती हैं उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। एक सेल से दूसरी सेल बनती है। तो जब हमें क्रोमोसोम देखना हो, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़नी हो, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, तो वो हम कब देखते हैं? जब माइटोसिस होती है, जब डिवाइड होती है सेल, तो हमें आराम से क्रोमोसोम दिखता है। क्रोमोसोम फर्दर कंडेंस्ड फॉर्म है किसका? क्रोमेटिन का। तो यहाँ तक होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर हम सेल की बात करें, न्यूक्लियस में, यह है न्यूक्लियस, यह है सेल एक, तो उसके अंदर हमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर लाइक दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। फिर यही क्रोमेटिन जो है, जब सेल डिवाइड होती है, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं माइटोसिस के, तो उसमें हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम ऐसे दिखते